हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। मैं आप लोगों को आज नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम को पढ़ना क्या है। नंबर सिस्टम होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि नंबर बनता कैसे। उसके लिए पढ़ेंगे सबसे पहले डिजिट सिंबल 1 2 3 4 5 6 को कहा जाता है डिजिट। ठीक है, इसको हिंदी में लिखे हुए हैं यहाँ से। और टोटल डिजिट होता है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 यहाँ से हो गया 10। कोई भी हम नंबर को लिखते हैं इसी 10 डिजिट की मदद से लिखते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, हम लिख देंगे एग्जाम्पल में 76। यहाँ क्या है कि 7 और 6 इसी के क्या हेल्प से लिखे हैं 76। ओके, अब यहाँ होता है कि डिजिट के बाद हम पढ़ते हैं क्या चीज, नंबर। नंबर में क्या होता है कि नंबर क्या है, तो नंबर इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन विच यूज टू काउंट एंड मेजर एनीथिंग। इसका मतलब ये होता है कि नंबर वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं या तो काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल में 10 बुक्स, 10 किताब काउंट कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट किए। फिर कितना लास्ट बुक, जैसे बोलते हैं कि 5 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं, फिर हो जाएगा 10 लीटर वाटर ले ले, चाहे दूध ले ले, कुछ भी हो जाएगा। यही है यहाँ नंबर। नंबर का उपयोग मैंने किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को काउंट करने में या मेजर करने में। अब यहाँ हो गया नंबर। जब नंबर हो गया फिर हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। पहले पढ़ लिए डिजिट, डिजिट के बाद होता है नंबर, और नंबर के बाद हो जाएगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है, तो दी नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है इन विच वी लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर। इसमें हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर। इसका हिंदी नहीं जगह था नहीं इसलिए नहीं लिख पाए, लेकिन अब खुद से लिख लीजिएगा कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार के नंबर के बारे में पढ़ते हैं। जहाँ जैसे एग्जांपल हो गया नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। अब हम बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। बस पहले हम यहाँ तक समझ में आ गया कि नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम हम क्या पढ़ते हैं। अब यहाँ से हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। तब तक आप इतना डिनोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसका मतलब होता है संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं के वर्गीकरण में हम ये पढ़ते हैं कि नंबर्स मेनली कितने टाइप के होते हैं। नंबर होते हैं मेनली 3 टाइप के, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर वो नंबर होता है जिसको क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे है कि 0 इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है निगेटिव। ओके, इसमें होता है कि रेशनल नंबर जिसके √2 √3 √5 ये सब को नंबर पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 2/3 1/2 ये सब को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसलिए यहाँ लिखिए रियल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब यहाँ से आ जाता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब ये होता है कि नंबर जिसका अंडर रूट हमेशा क्या हो, निगेटिव हो। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है कि x² बराबर, अगर -2 दिया हुआ है तो यहाँ से हम x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ±√2। यहाँ क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। इसी तरह एक होता है I² बराबर होता है -1। इसी को जब I निकाल दें जिसके लिए √(-1), इसको पढ़ा जाता है आयोडा। ये I को ही पढ़ा जाता है आयोडा।
अब यहाँ से आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर के बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो जो फॉर्मेशन होता है उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमारे रियल नंबर में क्या क्या था लेके 1 2 3 4 5 6 √3 √7 ये सब होगा किस में, रियल नंबर में। इमेजिनरी नंबर में आता है कि जिसका क्या हो कि निगेटिव अंडर रूट होता है, तो ये लिखा है कि निगेटिव नंबर अंडर द रूट। अब यहाँ से इसका एग्जांपल ले लेंगे, क्या चाहिए, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब इसका एग्जांपल ले लेंगे, जैसे 5 प्लस आए और यहाँ से निकल गया, चूंकि आएगा वैल्यू होता है -√1, इसको हम क्या लिखेंगे कि 5 प्लस -√1। इस तरह ये होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा रियल नंबर का होता है 2 टाइप। रियल नंबर होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर वैसे नंबर को इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर का होता है कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हमको यहाँ पता पहले करना है कि रेशनल नंबर होता क्या है, इसको हम आगे से एक डेफिनेशन लिखाएंगे सबका अलग अलग। रेशनल नंबर होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ 5/7 क्या हो जाएगा, p/q के फॉर्म में है, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर। लेकिन रेशनल नंबर वैसे नंबर को बोलते जैसे मान लीजिए √3 √5 √7, इस सबको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए q√3 q√7, और एक होता है इरेशनल नंबर का एक मेनली एग्जांपल है पाई। देखिए यहाँ पाई इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 जो होता है ये रेशनल नंबर होता है। अब समझ में आ गया रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। वैसे हम आगे इसको फिर से अच्छा से डिफाइन करेंगे, जब इसको डिफाइन करेंगे तो अच्छा से बताएंगे इसका एग्जांपल क्या क्या होता है। तब तक इतना नोट कीजिए। अब देखिए बताने वाले थे रेशनल नंबर के टाइप। और रेशनल नंबर सबसे पहले पता चल गया कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर वैसा नंबर होता है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पे क्या होता है कि p और q इंटीजर्स होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, p/q के फॉर्म में हो जहाँ p और q इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का होता है 2 टाइप, इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं। 2 टाइप नहीं होता है, 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो होता है इंटीजर्स और इसको होता है फ्रैक्शन। इंटीजर्स का मतलब ऐसा नंबर होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। नंबर हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1, उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। इससे मान लीजिए क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2/1 ही रहता है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिखते हैं। जैसे 5 -5 5/1 कितना होता है, 5 - 5 ही होता है। इसी तरह से होता है प्लस वाला माइनस वाला। अगर अब सेकंड में है कि नंबर इज नॉट इन डेसिमल फॉर्म, अगर नंबर डेसिमल फॉर्म में होगा तो क्या होगा, इंटीजर्स नहीं होगा। क्योंकि होता है कि सबसे पहले इंटीजर्स का मतलब ही होता है कि नंबर जो क्या चाहिए हो खुद में इंटीजर के फॉर्म में हो, लेकिन डेसिमल फॉर्म हो जाएगा तो क्या चाहिए, फ्रैक्शन में बदल जाएगा, चाहे डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो वही है इंटीजर्स का मतलब होता है कि रेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 1, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 होता है। सबका नीचे में 1 रहता ही हमेशा, अगर नहीं कुछ है तो क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अब यहाँ से इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स में सबसे पहले इंटीजर्स को 3 भाग में बांट लेते हैं। इंटीजर्स को नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं 0, फिर होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव। और सबसे पहले पॉजिटिव वाले को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव वाले को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, और जो 0 होता है उसको बोलते हैं 0। ओके, इंटीजर्स में सबसे पहले इसको 3 भाग में डिवाइड कर लिए, और इसका भी होता है क्लासिफिकेशन, और आगे इसको आगे बता रहे हैं। अब यहाँ होता है कि इंटीजर्स के बाद आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब ऐसा होता है कि जिसको p/q के फॉर्म में लिख लेते हैं। p/q सबसे पहले बोल रहे कि रेशनल नंबर ये भी है, रेशनल नंबर ये भी है, क्योंकि इसी से क्लासिफाई करके दोनों भाग में बांटे हैं। अब होता है कि रेशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर का है ना ही 0 हो और ना ही 1 हो। क्योंकि अभी तुरंत बताएं कि जिसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो 1 होगा, वो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़, वो हो जाएगा क्या चीज़, इंटीजर्स।
जिसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 वो हो जाएगा इंटीजर्स, लेकिन हम पढ़ रहे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का यहाँ पे होता है कि जिसका डिनोमिनेटर ना ही 0 हो और ना ही 1 हो, और होता है कि p जो है मल्टीपल ऑफ q के रूप में नहीं हो। तो सबसे पहले यहाँ समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाएगा, अगर 5 आया अगर हम 0 लिख देते हो जाएगा इनफाइनाइट, फ्रैक्शन रहा ही नहीं। फिर सेकंड कंडीशन होता है कि अगर डिनोमिनेटर अगर 1 होता है, अगर हम 5/1 लिख लेते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5/1 लिखेंगे तो हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ 5 क्या है, 5 एक इंटीजर्स है, फ्रैक्शन तो होगा नहीं। इसलिए फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कि जिसके ऊपर में भी कुछ ना कुछ नंबर हो और नीचे भी कुछ ना कुछ नंबर हो। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया यहाँ से। फिर सेकंड कंडीशन यहाँ नॉट इक्वल टू 1, और थर्ड कंडीशन होता है कि p जो है q के मल्टीपल में नहीं हो। p को बोलते हैं ऊपर वाला नंबर और q को बोलते हैं नीचे वाला नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 रहा और नीचे में 2 रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 को हम 4 से कट कर देंगे, यहाँ निकल जाएगा 4। यही बोल जाएगा अगर 4 हो जाएगा तो 4 क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीजर्स में आ जाएगा, चूंकि 1 2 3 4। इसलिए हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका p जो है क्या मल्टीपल ऑफ q नहीं हो गया। अब यहाँ होता है कि फ्रैक्शन का होता है 2 टाइप, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन हम नंबर सिस्टम यहाँ पढ़ रहे, चूंकि 9th और 10th में प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। 9th 10th में पढ़े टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला। फ्रैक्शन को ही हम जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा फ्रैक्शन, इसको मिटा देते हैं हम। अब आ जाएगा फ्रैक्शन का दो भाग में डिवाइड करेंगे, उसको ये डेसिमल बोल दीजिए। डेसिमल का 2 टाइप, तो पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो सीखिए। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर जब हम उसको डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे तो उसका इंड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1/2, तो 1/2 का मतलब क्या लिखते हैं 0.5, ये क्या होता है इंड हो रहा है। जैसे मान लीजिए 1/4 0.25, ये लास्ट में खत्म हो जा रहा है, इसी को बोला टर्मिनेटिंग फॉर्म। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू के कारण क्लास को 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के रोकना पड़ गया। अब यहाँ देखेंगे हम आगे, हम बता रहे थे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इतना तो बताया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब वो होता है कि जब उसको हम क्या चीज़ डेसिमल के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो पूरा का पूरा इंड हो जाएगा। जैसे 1/4 0.25, इसी तरह 1/5 करेंगे (0.125). टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है कि अगर कोई डेसिमल का, जब हम डेसिमल कोई भी फ्रैक्शन को जब हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उसका क्या होगा, लास्ट इंड हो जाता है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन वही होता है जिसका इंड नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ देखिए क्या दिया 1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.3333। ये बढ़ते जाता है, कभी इंड ही नहीं होता है। जिस तरह यहाँ दिया हुआ है 1/7, 7 1 जा 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 7 4 जा 28 2, मतलब इसी तरह आगे बढ़ते जाता है। इसको आगे डिवाइड करेंगे सर, 2 बचेगा, 7 2 जा 14, फिर 6, इस तरह देखिएगा आगे बढ़ेगा। ओके, फिर यहाँ क्या होता है 1/7 को उसका √2 √3 का वैल्यू होता है, हमेशा चेंजिंग होते रहता है। इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका इंडिंग नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ होता है कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, जो भी इंड हो जाएगा उसका कोई टाइप ही नहीं है।
और नॉन टर्मिनेटिंग में एक ऐसा डेसिमल, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ दिया हुआ 0.1717 क्या होता है, ये बढ़ते जा रहा है, इसी तरह क्रम में बढ़ते जा रहा है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हो जाएगा, क्योंकि जो किसी भी नंबर का अगर डेसिमल फॉर्म अगर इंड नहीं होता है, बढ़ते जाता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग में रेकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी डेसिमल होता है जो क्या करता है, जो रिपीट होते रहा है। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.3 पावर रेकरिंग। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि डेसिमल फॉर्म में है लेकिन क्या कि रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए नॉन टर्मिनेटिंग में तो है लेकिन क्या है, रेकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है। अब यहाँ होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग, मतलब क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीट नहीं हो। जैसे मान लीजिए क्या कि यहाँ 2 था, फिर यहाँ 2 7 हो गया, फिर यहाँ 3 7 हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी डेसिमल फॉर्म का एक्सप्रेशन अगर रिपीट होता नहीं है, अगर हमेशा चेंजिंग होते रहता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब बता दिए, अगर किसी डेसिमल फॉर्म का एक्सप्रेशन क्या हो तो एक ही नंबर बार बार रिपीटिंग आते रहा है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे, इधर फिर आएगा। अब यहाँ होता है क्या कि सबसे पहले पॉजिटिव नंबर में होता है कि अगर हम 0 और पॉजिटिव नंबर को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर। इसको हम आगे बता रहे हैं, रेशनल नंबर हो गया यहाँ तक, तब तक आप लोग इसको डिनोट कीजिए। अब देखिए हम इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन पहले बताए हुए थे कि 3 टाइप का होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, एक होता है जीरो। जीरो को हम बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ है कि निगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले और जीरो, इसको 2 टाइप्स डिवाइड कर दें। इंटीजर को भी, इंटीजर को हम जब एक बार डिवाइड करेंगे तो इंटीजर्स का 2 टाइप होता है, एक होता है इवेन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। अब इवेन नंबर क्या होता है कि इवेन नंबर का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल हो, जैसे मान लो कि 2 का मल्टीपल क्या होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, फिर 10 होता है। मतलब क्या होता है, अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल हो तो उसको बोलते हैं क्या, इवेन नंबर, या 2 से डिविजिबल हो, या 2 से पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ क्या, यहाँ इवेन नंबर ही है, इसे लिख दिया डिविजिबल बाई 2, ए नंबर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवेन नंबर। ये होता है कि नंबर्स विच डू नॉट डिविजिबल बाई 2 कॉल ऑड नंबर। ऑड नंबर का ठीक इसका अपोजिट हो जाता है कि अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल नहीं है और 2 से डिविजिबल नहीं है, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, इंटीजर्स का मेनली हो गया एक टाइप, यहाँ से डिवाइड कर, दूसरा होता है यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एक में डिवाइड किए इवेन और ऑड। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कि 2 4 6 8 पॉजिटिव वाला, दूसरा होता है ऑड, 1 3 5 7 पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो। अब होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स में हो जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, पॉजिटिव वाला और जीरो वाला, जब हम पॉजिटिव और जीरो वाले को लेते हैं तो बनता है होल नंबर। और जब पॉजिटिव नंबर को हम क्लासिफाइड करते हैं, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव नंबर कहाँ शुरू होता है, 1 से, 1 के बाद क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहाँ है कि ऑल नेचुरल नंबर एलॉन्ग विथ जीरो को बोलते हैं होल नंबर। काउंटिंग नंबर को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन बोलेंगे क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर हो जाएगा होल नंबर, तो काउंटिंग नंबर एलॉन्ग विथ जीरो, ठीक है, या विथ जीरो, इसको बोलते हैं होल नंबर। अब यह है कि नेचुरल नंबर को क्या करते, इसका हम क्या करते हैं, फिर क्लास पर डिवाइड करते हैं। नेचुरल नंबर का होता है मेनली यही होता है कि 1, इसका डिविजन होगा। नेचुरल नंबर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा प्राइम नंबर, दूसरा यूटिलिटी होता है, तीसरा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है कि एक नंबर जिसका मेनली 2 ही फैक्टर, या तो 1 हो या क्या हो, या तो इटसेल्फ हो।
या तो 1 हो या तो स्वयं उसका फैक्टर, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। उसके बाद होता है कंपोजिट नंबर, एक नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो। ठीक है, अब हम यहाँ सबका एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लिया यहाँ तो होल नंबर तो समझ में आ ही रहा है, नेचुरल नंबर समझ में आ ही रहा है। अब यहाँ हो जाएगा इवेन नंबर और ऑड नंबर। अगर इवेन नंबर के एग्जांपल ले, जैसे बोलेगा 18 से पूछेगा कि ये इवेन है या ऑड है, सबसे पहले हम करेंगे 18 को 2 से भाग देंगे। अगर 2 से भाग देंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, 2 9 जाएगा कितना 18। ये क्या हो जाएगा, ये इवेन नंबर हो जाएगा, क्योंकि बहुत पता है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको बोलते हैं इवेन नंबर। ठीक है, अब फिर यहाँ से एग्जाम्पल लेंगे 13 में 2 से भाग देंगे, 13 में जब 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा ऑड। तो वही लिखा हुआ है कि डिविजिबल बाय अगर 2 कोई नंबर तो उसको बोलते हैं इवेन, अगर डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑड। ठीक है, अब यहाँ आता है इंटीजर्स को क्लासिफाइड कर दिया। यहाँ होल समझ में आ ही रहा है कि 0 सही तो लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को बोलते हैं उसको होल नंबर। अगर 0 को हटा देते हैं, अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को लेते हैं उसको बोलते हैं क्या चीज, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को क्लासिफाई कर दी 3 टाइप में। अब यहाँ हो जाएगा प्राइम नंबर, यूटिलिटी नंबर, कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर यूटिलिटी का मतलब होता है 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। 1 क्या है कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसका क्या एक ही फैक्टर है, स्वयं है, इसलिए क्या करते हैं इसको यूटिलिटी में लेते हैं। अब यहाँ आता है कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का तुरंत बताए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर। इसका डेफिनेशन हम आगे एक एक करके जितना भी लिखा है इन सब का डेफिनेशन हम आगे लिखा देंगे पार्ट 2 में। सबसे पहले यहाँ प्राइम नंबर का वैसे बता रहे हैं कि प्राइम नंबर होता है सबसे पहले ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स कॉल क्या हो जाएगा प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होगा उसको बोलते हैं क्या चीज़, कंपोजिट नंबर। आप लोगों को पता होगा फैक्टर क्या होता है, अगर फैक्टर नहीं पता है तो तुरंत बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 4, ठीक है, जैसे यहाँ 4 है। अब यहाँ होता है कि 4 में किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 4 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से भी 4 में डिविजिबल हो जाता है, 2 से भी होगा, 3 से नहीं होगा, 1 2 और 4। हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 एक ऐसा नंबर है जिसका क्या है कि 3 फैक्टर है। अब इतना तो बोले जिसका 2 फैक्टर उसको होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, और जिसका क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ 4 में क्या लिखे कंपोजिट नंबर। जैसे मान लीजिए हम क्या करेंगे 5 ले लेंगे। अब देख सबसे पहले 5 एक ऐसा नंबर है, ये क्या है इसमें 5 में या तो 1 से भाग लगेगा या तो 5 से लगेगा। ठीक है, जब या तो इसमें क्या है कि इसका 2 ये फैक्टर है कि ये फैक्टर, तो जिस नंबर का 2 फैक्टर होता है उसको बोलते हैं क्या प्राइम नंबर, और जिस नंबर का क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर होता है उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम शुरू से एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि नंबर्स क्लासिफिकेशन बताए थे शुरू से, इसे समझ में दिक्कत नहीं होगा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में। अब एक हम और एक एग्जाम्पल लेके बता, जैसे मान लीजिए यहाँ 10, अगर हम यहाँ 10 लेंगे, 10 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर कितना है 4। तो इसको हम आसानी से बोल देंगे कि जिस नंबर का फैक्टर क्या होता है कि 2 से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं क्या चीज़, कंपोजिट नंबर। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 12 भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। इसका देखिए कितना फैक्टर 1 2 3 4 5 6। 12 एक ऐसा नंबर है जिसका फैक्टर कितना हो गया, जिसका फैक्टर हो गया 6। हम अभी तुरंत बताए कि अगर किसी नंबर का फैक्टर 2 से ज़्यादा तो उसको बोलते हैं क्या चीज़, कंपोजिट नंबर। तो 12 भी क्या होगा कंपोजिट। ठीक है, अब हम ये खत्म हो गया। अब हम बता रहे हैं लास्ट में इवन ऑड वाला। ठीक है, इवन और ऑड की प्रॉपर्टी मेनली होता है ना ऑपरेशन ऑफ इवन और ऑड। तब तक आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, लिखने का है तो लिख तब तक इसको उतार लीजिए। अब देखिए हम देखेंगे ऑपरेशन ऑफ इवन और ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर और इवन नंबर का ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले होता है कि जब हम ऑड नंबर को मान लीजिए इवन नंबर को
जब हम इवेन नंबर को इवेन नंबर से जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होगा, इवेन ही होता है। जैसे एग्जांपल लेके तुरंत देख लीजिए, इसका एग्जांपल हम आगे लिखते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जैसे हम 2 और 4 दो इवेन नंबर है, दोनों को जोड़ेंगे 6 भी क्या है कि इवेन नंबर ही आया। और हम इसी तरह कर देंगे 4 में से अगर 2 को घटा देंगे फिर भी क्या आ जाएगा 2, ये भी क्या है इवेन नंबर है। अब यहाँ है कि जब एक ऑड नंबर और एक इवेन नंबर, जैसे मान लो 2 ऑड नंबर को ऑड नंबर या ऑड नंबर को ऑड नंबर से जोड़ते हैं या ऑड नंबर से घटाते हैं फिर भी आता है इवेन। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर 5 में से 1 को घटाएंगे तो आ गया 4। 4 क्या है कि 2 का मल्टीपल में है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, इसको बोलते हैं इवेन नंबर। अब यहाँ से हो जाएगा 7 में से 3 घटा देंगे, 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 भी क्या है 2 का मल्टीपल है, ठीक है। अब यहाँ होता है कि जब एक ऑड लेते हैं और एक इवेन लेते हैं होता है, यहाँ पे आ जाता है ऑड। अब यहाँ की एक ऑड लेते हैं एक इवेन लेते हैं, ऑड लेंगे क्या चीज हो जाएगा 3, एक इवेन लेंगे 2, कितना हो जाएगा 5 क्या है एक ऑड नंबर है। इसी तरह क्या कर लेंगे, घटा भी लेंगे, इसको हम पहले मान लीजिए पहले इवेन भी लिख सकते हैं पहले ऑड भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 4, ठीक है, 4 एक क्या चीज इवेन नंबर है, उसमें दूसरा एक ऑड नंबर जोड़ देते हैं, 4 एक कितना, इसमें 3 जोड़ देंगे, हो गया 7। तो 4 और 3 7 है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट ये सम हो गया कितना 7। ये भी क्या चीज इवेन नंबर है। इस तरह दूसरा हम घटा भी लेंगे, अगर हम 7 में से 4 घटाएंगे 3, ये ऑड है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम एक बार करेंगे कि पहले इवेन लेंगे फिर बाद में ऑड लेंगे। इवेन ले लेंगे 8, तो उसमें से 3 घटा लेंगे तो हो गया 5, ये हो गया ऑड, ठीक है। ये तो हो गया क्या चीज प्रोडक्ट, ये था लेके एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब यह है कि जब हम इवेन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर क्या क्या आता है, प्रोडक्ट लिखिए, इसमें होता है इवेन इंटू इवेन इज इक्वल टू इवेन होता है। ऑड इंटू ऑड, ऑड होगा इवेन इंटू ऑड। इसको हम एक ही कलर से लिखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा ऑड, ये हो जाएगा इवेन। तो इसका एग्जांपल लेके एक बार चेक भी कर लेंगे कि सही है या नहीं है। जैसे मान लीजिए इवेन को इवेन से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा 8। 8 क्या है, 8 एक इवेन नंबर है, या यहाँ ऑड नंबर हो जाएगा 5। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 कितना 15। 15 क्या है ऑड नंबर है, इवेन हो गया ऑड हो गया। अब यह है कि इवेन को जब ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इवेन ही आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम इवेन नंबर हो गया 4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑड नंबर 3 से, कितना हो जाएगा 12। 12 क्या है कि इवेन नंबर है, हो गया।
अब यहाँ पे सब समझ में आ ही रहा है कि इवेन आएगा, ये भी इवेन है, ये भी इवेन है, ऑड 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 ऑड। ठीक है, अब यहाँ हो गया। अब होता है कि कुछ बेसिक पॉइंट होता है जो क्या करते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको मिटाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि की पॉइंट मान लीजिए, पहला है ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है। तुरंत बताए थे कि यहाँ सबसे नंबर प्राइम नंबर किसमें डिविजिबल होता है, सबसे नेचुरल नंबर को डिवाइड कर देता बनता है। तो 1 2 3 4 करते जाएंगे, आगे तक बढ़ेगा 4 5 6 7। अब बताए थे 1 क्या यूटिलिटी नंबर है, उसके बाद होता है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया 2। उसके बाद होता है कि अगर दूसरा क्वेश्चन होता है कि इवेन प्राइम नंबर, इवेन प्राइम नंबर ही 2 ही होता है, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवेन नंबर है जो क्या है कि प्राइम भी है। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो क्या होगा प्राइम नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे प्राइम नंबर को ले लेते हैं, यहाँ से हम 2 को हटा देंगे, 2 तो है ही, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि दोनों क्या आ जाता है कंपोजिट आ जाता है। अब यहाँ आता है दूसरा जो कंपोजिट लेंगे, कंपोजिट का मतलब सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, क्योंकि 4 में होता है 1 होता है 2 होता है 4, उसका 3 फैक्टर होता है। 4 के बाद 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, आगे बढ़ते जाएगा, 9 भी होगा, 9 एक भूल गए 9। ठीक है, अब यहाँ होता है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ 4th में आता है कि 1 से प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर का संख्या कितना होता है 25। ठीक है, अगर यही पूछ लेगा कि प्राइम नंबर कितना से कितना के बीच, 1 से लेके 50 के बीच पूछेगा तो 15। ठीक है, यही मेन पॉइंट है जो की पॉइंट में हम याद करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरा YouTube चैनल अगर मेरा अच्छा लगा पढ़ाई, तो मेरा YouTube चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। अगर आप क्लास 9th 10th का अगर क्लास नोट्स चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज A1 मैथ एंड साइंस सॉल्यूशन, ये मेरा फेसबुक पेज है। यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 9th का फिजिक्स का 9th साइंस का कोई चैप्टर नोट्स डाला हुआ है, यहाँ से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल हम पढ़ाएंगे क्लास इसी नंबर सिस्टम का पार्ट 2 में आप लोगों को बताएंगे कि एक एक डिजिट से बताए थे अभी
कि रियल नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर क्या है, कल सबका डेफिनेशन बताएंगे, उसका एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।